तब वे यीशु को ले गए। वो अपना क्रूस उठाकर बाहर निकला और खोपड़ी का स्थान कहलाने वाले स्थान पर आया, जो इब्रानी में गुलगुता है। तड़पता तड़पता है सूली पे मेरा मसीहा, तड़पता है सूली पे मेरा मसीहा। दुखों की घड़ी है मगर वो है तन्हा, तड़पता है सूली पे मेरा मसीहा। मसीहा के ये दार पर बेकरार, मसीहा के ये दार पर बेकरारी हुए किस कदर दर्द के लम्हे भारी। हर एक ज़ख्म उसका हुआ खून का दरिया, दुखों की घड़ी है मगर वो है तन्हा, तड़पता है सूली पे मेरा मसीहा। करम का सिला नफरते तौबा तौबा, मगर वो है फिर भी माफ़ी सलामा। दुखों की घड़ी है मगर वो है तन्हा, तड़पता है सूली पे मेरा मसीहा।
मैं सूली के नीचे खड़ी उसकी माँ चुन मसीहा ने जब पुकारा। दुखों की घड़ी है मगर वो है तन्हा, तड़पता है सूली पे मेरा मसीहा, तड़पता है सूली पे मेरा मसीहा, तड़पता है सूली पे मेरा। वहां उसे क्रूस पर चढ़ाया और साथ में दो और व्यक्तियों को, एक को इधर एक को उधर, और उनके बीच यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। कई लोगों ने उसे पढ़ा क्योंकि वो स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसीलिए सिपाहियों ने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। तो सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माता और अपने प्रिय चेले को वहां खड़ा देखा। ये तेरा पुत्र है। फिर उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उस समय से वो चेला मरियम को अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया है और इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो है वो पूरा हो, ये कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन सा था। उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यीशु ने सिरका पिया। पूरा हुआ। और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उनको क्रूस पर से उतारा जाए।
उन्होंने ये विनती इसलिए की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सब्त के दिन यानी शुक्रवार के उस दिन उन्हें क्रूस पर लटकाए रखें, क्योंकि सब्त का वो दिन बड़ा दिन था। तो सैनिकों ने आकर उन व्यक्तियों में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो पहले से मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर फेदा। और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, ताकि तुम भी विश्वास करो। उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि वो सच कहता है। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो, उसकी कोई हड्डी न तोड़ी जाएगी। फिर एक और स्थान पर लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से ये बात को छिपाए रखता था, पिलातूस से यीशु का शव ले जाने की विनती की। पिलातूस ने उसकी विनती सुनी तो यूसुफ आकर शव ले गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब दोनों ने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। शब्बात समाप्त होते ही मगदाला वासी मरियम, याकूब की माता मरियम तथा शालोमे ने मसीह यीशु के शरीर के तेल से अभिषेक के उद्देश्य से शव का अभिषेक करने के लिए सुगंध द्रव्य मोल लिए। सप्ताह के पहले दिन भोर के समय, जब सूर्य उदय हो ही रहा था, वे कब्र की गुफा पर आ गईं। वे आपस में ये विचार कर रही थी, कब्र के द्वार पर से हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। किंतु जब उन्होंने कब्र की ओर दृष्टि की तो पाया कि कब्र द्वार पर से पत्थर लुढ़का हुआ था, जबकि वो बहुत बड़ा था। कब्र में प्रवेश करने पर उन्होंने दाईं ओर एक युवा व्यक्ति को बैठे हुए देखा, जो उज्जवल सफेद वस्त्रों में था। वे हैरान रह गई। उस व्यक्ति ने उन्हें बुलाकर कहा, आश्चर्य मत कीजिए, आप यहाँ नाज़रेथवासी यीशु को, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, खोज रही हैं। वो मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं। वो यहाँ नहीं है, ये देखिए, यही है वो जगह जहाँ उन्हें रखा गया था। मगर अब उनके शिष्यों और पतरस को ये सूचना दे दीजिए कि वो उनके पहले ही गलील प्रदेश पहुंच जाएंगे। उनसे आपकी भेंट वहीं होगी, ठीक जैसा उन्होंने स्वयं कहा था। कांपते हुए तथा भौचक्का वे बाहर आई और कब्र की गुफा से भागी। डर के कारण उन्होंने किसी से कुछ ना कहा। जब सप्ताह के पहले दिन तड़के मसीह यीशु जीवित हुए, उन्होंने सबसे पहले स्वयं को मगदाला वासी मरियम पर प्रकट किया, जिसमें से उन्होंने 7 प्रेतों को निकाला था। उसने जाकर विलाप तथा रोते हुए अपने साथियों को इसका समाचार दिया। उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया कि मसीह यीशु अब जीवित है तथा मरियम ने उन्हें देखा है। इसके बाद मसीह यीशु 2 अन्यों पर भी, जब वे अपने गांव की ओर जा रहे थे, प्रकट हुए। इन्होंने जाकर अन्यों को भी इस विषय में बताया, किंतु उन्होंने भी इस पर विश्वास न किया। तब वो 11 शिष्यों पर भी प्रकट हुए। वे सब चौकी पर बैठे हुए थे।
उन्होंने शिष्यों के अविश्वास तथा मन की कठोरता की उल्हाना की, क्योंकि उन्होंने उनके जीवित होने के बाद देखने वालों का विश्वास नहीं किया था। मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिया, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो। वो जिसने विश्वास किया है तथा जिसका बपतिस्मा हो चुका है बचा रहेगा, किंतु वो जिसने विश्वास नहीं किया है दंडित होगा। जिन्होंने विश्वास किया है उन्हें यह अद्भुत चमत्कार चिन्ह दिखाने की क्षमता प्रदान की जाएगी। मेरे नाम में वे प्रेतों को निकालेंगे, वे अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, वे सांपों को अपने हाथों में ले लेंगे, घातक विष पी लेने पर भी उनकी कोई हानि न होगी, और वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। मसीह यीशु जब उनसे ये कह चुके, वो स्वर्ग में उठा लिए गए। वहां वो परमेश्वर की दाईं ओर बैठ गए। शिष्य लौट गए तथा सभी जगह इसकी घोषणा की। प्रभु उनके साथ सक्रिय थे तथा वो अपनी प्रतिज्ञा की सच्चाई अद्भुत चमत्कारों के द्वारा करते रहे। सुने हो मोतियों नु मार सकीना ते पतालियों नु सकिया ना रोके, मोतियों नु मार सकीना ते पतालियों नु सकिया ना रोके। ऐसा कीता काम यीशु ने ओने खुशी विच बदलता सोगे, ऐसा कीता काम यीशु ने ओने खुशी विच बदलता सोगे। ओने बारे विच लिखिया जो, ओने बारे विच लिखिया जो, सब कुछ नु मुताबिक जी उठिया। Get me,